बचपन से अपनी लाइफ में प्लानिंग की थी कि मैं बैंकर बनूंगी एक दिन, तो मेरे प्लान्स तो सारे चौपट हो गए। तो मैं अब आज के बाद कोई प्लान नहीं बनाने वाली। तो मेरी बहन एंड अनुष्का एंड रणवीर लाइक यू हमेशा मुझे बोलते थे यार तुम नौटंकी हो, प्लीज हीरोइन बन जाओ यार। हाय, दिस इज परिणीति चोपड़ा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। अगर हम इसके पोस्टर्स देखते हैं इशकज़ादे के, और इवन जो जिस तरीके से सारा उसका एम्बियंस है फिल्म का, इट्स अ रस्टिक स्टोरी बट एट द सेम टाइम कलर्स बहुत हैं पोस्टर्स में। इसके अंदर आप लोगों ने कोशिश करी है जो एक पुराने ज़माने में जो पोस्टर्स होते थे जो कि कुछ हद तक हैंडमेड होते थे, ये हैंडमेड तो नहीं है। एग्जैक्टली। Have you started thinking from that perspective, considering you're having a marketing background, so it's pretty good at that? Target आपके audience क्या है, and from that perspective, because this is like looking like a very single screen sort of stuff, which has a multiplex potential as well. Actually, I'll tell you, हमने उस एंगल से करके ये पोस्टर ऐसा नहीं किया, हम ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैंने पोस्टर बनाया। I mean YRF। हमने इसलिए नहीं सोचा कि अच्छा अभी हम ये दो नया लड़का लड़की हैं, इसको सिंगल स्क्रीन में टारगेट करना चाहिए, ये टारगेट तो यू नो दिस इज व्हाट वी शुड डू विद द पोस्टर। नो, लिटरली इशकज़ादे में एक ग्लॉसी सा पोस्टर बनाओगे, it doesn't fit. We just went with what is creatively correct for the film, but now people are reading it like that, which is great. We would like it कि सिंगल स्क्रीन में भी ये काम करें एंड प्लेक्सेस में ये काम करें, बट ऐसा कोई टारगेट नहीं था। सेम वे मेरा कोई टारगेट नहीं है यार। मैंने बचपन से अपनी लाइफ में प्लानिंग की थी कि मैं बैंकर बनूंगी एक दिन, तो मेरे प्लान्स तो सारे चौपट हो गए। तो मैं अब आज के बाद कोई प्लान नहीं बनाने वाली। आई एम लिटरली ओनली टेकिंग इट एज इट कम्स। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। इशकज़ादे भी मुझे किस तरह मिली, रिकी बेल मुझे किस तरह मिली, आई नेवर प्लान कि अच्छा मैं ज़रा उस डायरेक्टर से जाके बात करती हूँ, शायद मुझे उसकी पिक्चर मिल जाए। आई नेवर डन दैट। आई होप कि इशकज़ादे में मेरे पास इतने सारे ऑफर्स आ जाएं कि I have to pick and choose, you know. Right, नहीं ऑफर्स की तो बातें ऑलरेडी चर्चा तो इनफैक्ट हो रही है मीडिया में, that you're doing a film with शाहिद कपूर for मनीष शर्मा and you're doing a film with प्रदीप सरकार and also कुछ बताएं आप। मुझे पता ही नहीं है ये सब फिल्म्स में कर रही हूँ। It's so funny कि you know because I've been from PR, मैं मीडिया को अच्छी तरह से समझती हूँ क्योंकि मैं खुद उस साइड में थी। तो मैं समझती हूँ कि कभी-कभी आपको एक स्टोरी को थोड़ा सा स्पाइस अप करना होता है, अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये वाली स्टोरी तो कम्प्लीटली फॉल्स है। You know, in fact, I spoke to दादा after that and we were joking about it कि कैसे अर्जुन और मैंने साइन किया है। तो मैं दादा को बोल रही थी तो मैं आपसे कब मिलने आ रही हूँ, जरा हम प्रेपरेशन शुरू करते हैं पिक्चर की। इट्स कम्प्लीटली फॉल्स। वी बोथ ऑफ अस हैव नॉट साइंड एनी फिल्म। In fact, I still remember, I think almost maybe a couple of years back, we did an interview with Shahid, Anushka and Chang. It was here only. And Pariniti was the PR manager here at Vaira at that point of time. And she was sitting behind us and just observing, and she was listening to something on her iPod at that point of time. Yeah. But I think you've known Shahid. I've known Shahid. He's followed you on Twitter as well. Yeah. So I'm sure that you guys can make for a fantastic pair. Actually, even if I didn't know Shahid personally, तो भी शाहिद, इमरान, रणवीर, मतलब अर्जुन, रणवीर, ये सब I think these are the young actors. Then there's शाहरुख, सैफ, सलमान, आमिर. You know, मतलब एज एन एक्ट्रेस अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ तो यही लिस्ट बनेगी ना। तो वेदर आई नो हिम इन पर्सनल लाइफ और नॉट डजंट मैटर, आई वुड एनीवे वांट टू वर्क विद हिम। देखते हैं यार, न्यू पेयरिंग होगी यार। राइट मतलब मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ अगर कुछ सच्चाई अगर हो। आई स्वेयर, मैं सीरियसली बता रही हूँ, नॉट साइंड एनी फिल्म, टाइम ही नहीं। बट आई एम श्योर दैट इट्स बीइंग सेड दैट लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स दे आर इंटरेस्टेड इन। करण जौहर आपको काफी मतलब प्रमोट कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। सो आई एम श्योर दैट ऑल दीस पीपल इन सम वे और द अदर मस्ट बी थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सब पता करके लाओ, मेरे को भी बताओ। आपको सब पता होगा, आप बताओ। मतलब आई विद ऑल माय ऑनेस्टी आई एम टेलिंग यू, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ ऑफर्स आफ्टर रिकी बेल। But the thing is, रिकी बेल रिलीज होने से पहले मैंने इशकज़ादे का शूट शुरू कर दिया था। Remember I told you last time कि I was shooting and then हाँ, so my second film already happened. Then once I've come back, I started post production. अब promotions शुरू हो गई हैं। So मतलब literally I'm not physically available to shoot any film. I'm not there. So I've not signed anything after May only. Like once the film releases, then I'll sit with Adi or you know see कि अच्छा अब क्या करना है next. You were working earlier with YRF. I'm sure that you must be interacting with lots of stars at that point of time. And अभी आप suddenly एकदम बिल्कुल ऐसा है कि एकदम dreams जिस तरीके से होते हैं, ख्वाब जिस तरीके से होते हैं, वैसे आप living it in real life. तो क्या experiences हैं अगर आप honestly बताना चाहें कि that somewhere must यार ये तो उस वक्त ये वहाँ पर ऐसे हम लोगों के साथ में हमें प्रमोट करती थी, अभी देखो खुद इतनी बड़ी स्टार बन गई। मैं बता नहीं सकती यार। Honestly बताइए आप बिल्कुल। अनुष्का, रणवीर
और मेरी बहन एक्चुअली आई टेल यू व्हाट द फिल्म्स, बैंड बाजा बारात, बदमाश कंपनी, प्यार इम्पॉसिबल, लफंगे परिंदे, ये सब फिल्म्स में मैंने काम किया था। तो मेरी बहन एंड अनुष्का एंड रणवीर, ये तीनों मेरे को जब मैं मार्केटिंग भी करती थी लाइक यू हमेशा मुझे बोलते थे यार तुम नौटंकी हो, प्लीज हीरोइन बन जाओ यार। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं करनी थी, यू नो, जब तक बैंड बाजा बारात रिलीज होने वाली थी तब मैंने जाकर डिसाइड किया था कि मैं एक्ट्रेस बनूं। तो एक्चुअली द रिस्पॉन्स इज द सेम कि यार तू तो 1 साल बाद बोल रही है, हमने तो पहले से तेरे को बोला था तू एक्ट्रेस बन जा। फॉर देम इट्स जस्ट बीइंग द एग्जीक्यूशन, दे हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैं एक दिन एक्ट्रेस बनने वाली हूँ। For me, it's a change of mental state, you know, because I didn't want to be and then I became, and now in the same office I sit and, you know, somebody gets an interview done for me instead of me getting it done. मैं बता रही हूँ, मैं इतने ज़्यादा production houses and, you know, channels के interviews में जा रही हूँ for my own promotions now, and I keep telling Arjun the same thing. वो तो बोर हो गया मेरी बातें सुन के कि मैं हमेशा बोलती हूँ पता है मैं इस ऑफिस में उस टाइम आई थी, मैं उस ऑफिस में इस टाइम आई थी, एंड ही सेज हाँ ठीक है अब तुम्हारा प्रमोशन है, अब तुम अपने इंटरव्यूज दो।